बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। देवता किसे कहते हैं? देवता कौन है? वो मेरे जीवन में किसका लागत है? ये शरीर पर किसका लागत है? किसका कर्ज है? किसने आपको ये दुनिया दिखाया? ये दुनिया का सारे बातों को किसने जानकारी दिया? किसने आपको पोष पाल के जवान किया? किसने आपको 9 महीने अपना गर्भ में रखा? वो देवता हमारा मां है, मां। इससे बढ़ के सृष्टि में कोनो देवता नहीं है। श्रद्धा भक्ति रखिए अपना मां में। इस शरीर में दुर्गा माता का, काली माता का, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का एक पैसा की लागत नहीं है। ये सारे लागत मेरा मां का है। इसीलिए श्रद्धा होना चाहिए अपना मां की प्रति। अगर मां नहीं होती तो हम इस दुनिया देख नहीं पाती। कोई नहीं कह सकते हैं मां से बढ़ के कोई है दूसरा ये दुनिया में। किस देवी देवता का अगरबत्ती दिखाया जाए, किसकी पूजा किया जाए, किसने मुझे क्या दिया है, थोड़ी तो विचार किया जाए तो पता चलेगा मेरा जीवन मेरा मां का दिया हुआ है। अगर मां नहीं होती तो जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, मथुरा वृंदावन, रामेश्वरम, केदारनाथ जल लिए के कौन जाता? भगवान की कथा और पुराण सत्संग कौन करता और कौन कराता और कौन सुनता? इंजीनियर प्रोफेसर कौन बनता? कलेक्टर, मास्टर, एसपी, डीएसपी कौन बनता? मैजिस्ट्रेट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कौन बनता? ये सबका श्रेय मां है, मां। अगर मां नहीं होती तो मैं ही नहीं होता। पहला भक्ति श्रद्धा भक्ति। अपना मां में श्रद्धा रखिए, मां की सेवा करो, मां की पूजा करो, ये तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी। मां नहीं होती तो हाथ कैसा सीधा होता, पैर कैसा सीधा होता, ये माथा कैसा गोल होता, ये नाक कैसा खड़ा होता। ये दुनिया का गुरु लोग अपना अपना पूजा कराने के लिए फिर रहा है कि गुरु को तरुआ चाट के जियो। गुरु कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ईमानदार, जो सच्चा ज्ञान दे उसका नाम सदगुरु है। और जो अलग अलग देखावे, चमत्कार की बात केवल करे, झूठ केवल बोले, वही हमारा कल्याण कर देगा। गुरु जो बात कहेगा वो वेद शास्त्र में होना चाहिए, वो अपना शरीर को साथ मिलना चाहिए, तो वही गुरु है। अगर और कुछ बात कर रहा है तो सदगुरु नहीं है। गुरु ऐसा हो बाल ना मांगे, चेला ऐसा हो प्राण अर्पण कर दे तो काम बना। नहीं तो लोभी गुरु कामी चेला, मिलेगा ठेलाम ठेला। गुरु मतलब जिसका अंदर गुरुत्व हो, चलने में गुरुत्व हो, बोलने में गुरुत्व हो, सोने में गुरुत्व हो, भोजन में गुरुत्व हो, रमन में गुरुत्व हो, वही गुरु होता है। एक बाबा ने बिना टिकट में ट्रेन में सफर कर रही थी। एक टीटीआई आया और बाबा से कहा, टीटी बाबा टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा, मैं तो बाबा हूं, मेरा पास टिकट नहीं है। तो टीटी ने कहा, ठीक है आप उतार जाइए। बाबा ने कहा, नहीं मैं तो बाबा हूं, हमसे ज्यादा बकबस करोगे तो आपको मैं शराब दे दूंगा। टीटी ने कहा, आप जैसा बाबा को मैंने बहुत देखा है, आप यहां से उतार जाइए। तो टीटीआई आया और वही बाबा को धक्का लगाकर प्लेटफॉर्म पर उतार दिया और साधु जी प्लेटफॉर्म पे बेंच पर बैठ गया। और ड्राइवर साहब हॉर्न दे रहा है, गार्ड साहब झंडी दिखा रहा है, पर गाड़ी आगे चल नहीं रहा है। ऐसा 30-40 मिनट तक गाड़ी खड़ी रह गया। अब यात्री में हंगामा मच गया। स्टेशन मास्टर आया और कहा, अरे भाई हुआ क्या है? तब यात्री लोगों ने कहा, साहब जब से टीटीआई ने ये बाबा को धक्का लगा के उतार दिया तब से ये गाड़ी चल नहीं रहा है। तब स्टेशन मास्टर ने टीटीआई से माफी मांगाया बाबा से, तब गाड़ी चलने लगा। गाड़ी जब चलने लगी
तो बाबा का गरिमा महिमा का कोई हिसाब ही नहीं है। बाबा को इतना गरिमा इसकी बढ़ गए, 1-2 साल में 1-2 लाख चेला बढ़ गया। 5 साल बाद बाबा जब मरने लगा तब वो आश्रम का उत्तराधिकारी एक आदमी को बनाया और आदमी ने कहा, बाबा आप तो जा ही रहा है, आपने मुझे सभी आश्रम को मालिक भी बना दिया है, तो मुझे वो मंत्र तो बताइए, वो मंत्र तो सिखा दीजिए। बाबा ने कहा, कौन मंत्र लोगे? अरे गुरुजी, जिस मंत्र से गाड़ी रुक गई थी वही मंत्र दे दीजिए मुझे। बाबा ने कहा, बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है। मैंने 5,000 रुपये ड्राइवर को घूस दिया और 5,000 रुपया गार्ड को घूस दिया था और 5,000 रुपया मैंने टीटीआई को दिए थे। तीनों मिलके 45 मिनट रेल को रोक दिए थे। गुरु वही धंधा रफ्तार पकड़ लिया। वही 15,000 रुपया में आज हम लाखों लाखों रुपया विदा में कमा रहा है। ये गुरु लोग चमत्कार देखा देखा करके चेला लोगों को आंखों में गर्दा झोंक झोंक के अपना गुरु वही धंधा को कैसा रफ्तार पकड़े, वही चमत्कार देखा कर करके, और अंधा चेला लोग इसी चमत्कार की पीछे भोग रहा है और इसी चमत्कार को पीछे चल रहा है। सदगुरु कहते हैं, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आखन की दिखी। राम खीर से आए, सीता खेत से आई, कबीर आकाश से आया, विश्व पितामह गंगा से आ गया है, सुखदेव जी सुग्गा से आ गया, अगस्त मुनि घेला से आ गया, राजा करण सूरज से पैदा लिया। संभव है क्या? कारण कार्य व्यवस्था को कहां ले जाइएगा, कहां रख दीजिएगा? बिना कारण को कार्य होगा? माटी पानी हो, कुमार हो और चाक दंड ना हो, काम बन जाएगा, बर्तन बन जाएगा। और चाक दंड हो, कुमार हो और मिट्टी पानी ना हो, तब काम होगा क्या? बर्तन बनेगा क्या? माटी पानी हो, चाक दंड हो, कुमार ना हो, बर्तन बनेगा क्या? नहीं ना। कारण 3 प्रकार है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगते हैं तो काम प्रारंभ हो जाता है। और मां बाप ना हो तो ये शरीर कहां से बनेगा? आकाश में कैसा पैदा होगा? और आकाश में ये शरीर बन गया। शरीर परीक्षा बच्चा में लिखे, अगर सदगुरु आसमान से आए तो बच्चा फेल होगा क्या पास होगा? अगर कोई व्यक्ति लिखे पानी इंद्र जी ने बरसाया है, क्या स्कूल में पास होगा क्या फेल होगा? मनोबल ये चमत्कार की बातें बोल बोल के पंडित लोग खा रहा है। भगवान राम ने खुद कुंवर कलेवा में कहा, खीर से ना मिट्टी से कोई मनुष्य पैदा नहीं हो सकते हैं। अयोध्या में पुरुष का जरूरत नहीं है और जनकपुर में महिला का जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, ये वेद शास्त्र कहते हैं। पर ऐसा संभव हो क्या बंधुओं? थोड़ी सी कमेंट में बताइए। अगर वो प्रवचन आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और थोड़ी लाइक कर देना मेरा भाई और बहनों।